ठाण्यातील वर्तकनगर टीएमसी मैदानावर राजस्थान विकास मंचने राजस्थानचा 75वा स्थापना दिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। या अमृत महोत्सवाला प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते। सोबतच भाजप आमदार संजय केळकर, भाजप आमदार अधिवक्ता निरंजन डावकरे, भाजप आमदार गीता जैन, शिवसेना माजी आमदार रवींद्र फाटक, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, माजी खासदार संजीव नाईक, भाजप नेते संजय वाघुले, मृणाल पेंडसे, संदीप लेले आदी मान्यवर उपस्थित होते। तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजस्थान प्रगती मंडळाचे अध्यक्ष राकेश मोदी यांनी पगडी घालून व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले व इतर मान्यवरांचे देखील या ठिकाणी पगडी घालून व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले। तसेच स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात राजस्थानी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या अमृत महोत्सवात 36 समुदायांचे सदस्यही उपस्थित होते। त्यांचेही पगडी घालून व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। स्थापना दिनानिमित्त ठाणे शहरात राजस्थान विकास मंचच्या वतीने भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये प्रसिद्ध कलाकारांनी सुंदर सादरीकरण केले। विष्णु का प्राहवाची भी कहा जाता है। ऐसे जवान दिलेर दिग्गज और संस्थाओं के लाने वाले राकेश जी मोदी का स्वागत राजस्थान भूषण सम्मान से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री हेमंत जी खारेकर साहब का इस मंच की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थाने की धरती पर भवन निर्माता के रूप में एक जाजम जमाकर एक जाज्वल्यमान व्यक्तित्व के रूप में अपने व्यक्तित्व को दर्शाया है और बहुत ही कर्म निष्ठा के साथ शर्म करके इन्होंने धर्म के काम में भी अपनी उपस्थिति का ऐलान किया। एक बार जोरदार मेहनत जी बलोटा के लिए तालियां बजाइए। और इसी कड़ी में संभावनाओं की है दिन में भरपूर भरमार, जो करते हैं जीवन भर परमार्थ। ऐसे हमारे जैन समाज के देदीप्यमान नक्षत्र युवा तरुण तड़पदार व्यक्तित्व श्री उदयदीप परमार कार्य करते हैं। राजस्थानी समाज के तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। उत्तम छवि सोलंकी को भी हम राजस्थान विभूषण सम्मान से सम्मानित करने चली जाएंगे। हाजी हमारे बीच में जिनमें हिमालय पर निवास करने वाले कंकर में शंकर के रूप में विद्यमान ऐसे हमारे महेश जी, श्रीमान महेश जी जोशी हमारे बीच में है। पैदा कर उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आदरणीय नरेंद्र जी पाटीदार पधारे हुए हैं वागड़ समाज से, उनका भी आप मंच पर पधारिए कृपया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, वैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप। ये भी महाराष्ट्र वीरों की और शूरों की भूमि है, वैसे राजस्थान भी वीर और शूरों की और वीरांगनाओं की भूमि है। और इसमें कई नाम है, कई महायोद्धा है, उनकी अमर गाथा है, उनकी शूरता है, वीरता है। और इसीलिए महाराष्ट्र और राजस्थान की एक ही संस्कृति हमारी उसमें मेलजोल खाती है। वीरता की जो हमारा इतिहास है, और इसलिए महाराष्ट्र और राजस्थान ये दोनों भी एक जो संस्कृति हमारी है, हमारी परंपरा है, हम साथ साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्थान के कई लोग ये महाराष्ट्र में रहते हैं, और ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि में अपना अपना कारोबार, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय बहुत ही आराम से करते हैं, बराबर ना? कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई तकलीफ है?
धर्मवीर आनंद दिघे साहब के जमाने से ये आपका रिश्ता और परंपरा जो है, हर एक त्योहार में हम एक दूसरे के शामिल होते हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति में आप भी घुल मिल गए हो और इसीलिए एक अनोखा रिश्ता हमारे महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है। और यहाँ पे काफी संख्या में आपका ये स्थापना दिवस जो है वो शुरू है। वैसे राजस्थान से महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप जी हो, हल्दी घाटी का वो चित्र जो है वो स्मरण में आता है। और ये वीरों की भूमि है, जैसे महाराष्ट्र है वैसी राजस्थान भी वीरों की भूमि है, कलाकारों की भूमि है। और अलग अलग शिल्प जो है वो विश्व के लोग राजस्थान में वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। और राजस्थान के लोग तो बहुत प्यारे हैं, हमारे यहाँ थाना में हो, भाईंदर में हो, सभी जगह पे मुंबई में बहुत पीढ़ियों से यहाँ पे बसे हुए हैं। और आप लोगों का महाराष्ट्र के विकास में भी बहुत बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और ये विकास में आप ये प्रवास में साथ साथ चल रहे हो और इसीलिए ये राजस्थान दिन के अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान विकास मंच द्वारा एक नई पहल इस बार थाना में आयोजित की, जहां पर हर 36 कौम के राजस्थानी समाज के लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। जैसे राजस्थान में की भीड़ का वहां पे महासागर लगा, वैसे ही आदरणीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ साथ में रविंद्र फाटक जी, निरंजन जी डावखरे और महाराष्ट्र के जो विधायक नेता है वह आज इस मंच पे एक साथ में उपस्थित हुए। और आने वाले काल में इस तरह का एक सुनहरा अवसर हर साल इस तरह से मनाया जाएगा। सब जैसे राजस्थान समाज एकजुटता के लिए और व्यापार के लिए माना गया है, उसी तरह एकजुटता के साथ में भारत की धरती पर एकता और कायमता की मिसाल प्रदर्शित करता है। उस हिसाब से मैं मेरे थाना के राजस्थानी भाइयों को एक ही निवेदन करूंगा कि ये एक पहली पहल है कि जिसमें 36 कौम के राजस्थानी समाज एक साथ आए। आज से आगे भी इसी तरीके से एक साथ रह के इस शहर में मिलजुल के रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इनकी दूरदृष्टि, मैथमेटिक कैलकुलेशन और व्यापार और आने वाले समय को जान के आने वाले समय का व्यापार करने वाले लोग हैं। इसलिए कहा गया है कि जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे राजस्थानी। उसी हिसाब से आज पूरे विश्व में राजस्थानी समाज फैला हुआ है।